ऐसी तो सुलगती है आग। कितना खूबसूरत है। हमारे मेहमान आए, हम लोग चाय पी गए, जितना दूध था दूध ही नहीं आया। पूरे दिन करेंट खाने और लोगों को लगाने में। अरे मम्मी की बेस्ट फ्रेंड लाइट तो नहीं खा रही तो करंट लगा मुझे। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसके पैसे नहीं देने होते। यहाँ चाय की फैक्ट्री बन गई होगी। गाँव से चाचियाँ लाई हैं। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कौनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये बड़ा ही उजला दिन है आज और धूप निकली है, हालांकि हवाएं चल रही हैं। पापा की ये गर्म वाली टोपी मैंने मार दी है, उल्टी पहनी है शायद, यहाँ कहीं इंडिया भी लिखा था इसमें। और इतनी गर्म है ना, इतनी मज़ेदार है ना। टोपी और शॉक्स जो है ना, मैं हर किसी के मार सकती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ठंड होती है। बाकी मम्मी पाठक ही बैठी हैं, धूप में मज़ा आ रहा है। और पीछे बैठी है मिट्टू की गुड़िया पाठक, जो कि आजकल प्रिशा की गुड़िया पाठक हुई है। प्रिशा, ओ प्रिशा, देखो पूरा गांव हमसे मिलने आ रहा है। ये रोने लगी कि दादी ने मुझे आवाज लगाई और लेने क्यों नहीं आई। भाई मुझसे इतनी दुश्मनी। हमारे मेहमान आए, हम लोग चाय पी गए, जितना दूध था दूध ही नहीं आया, क्योंकि पैकेट वाले दूध से लेके आए थे। एक्चुअल में यहाँ दूध मिलना बहुत मुश्किल होता है, दूध लगाना पड़ता है प्रॉपर। और जिसके यहाँ से दूध लगाते हैं उससे डीलिंग होती है, प्रॉपर डील होती है एक लंबी, कि आप दूध का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, दूध को गिराओगे नहीं, और ऐसा सूतक नाटक होता है ना, तो उसमें आप दूध इस्तेमाल नहीं करोगे, पता नहीं क्या क्या पूरा एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ होता है पर होता है, तो इस वजह से दूध मिलना मुश्किल हो रहा है। एक तो ऑब्वियस है ना, लोग नहीं पाल रहे हैं गाय भैंस। भाई हम भी 7 साल पहले हम पालते थे, हमने छोड़ दिया। ऐसे ही हमारी तरफ बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, तो लाजमी है कमी होना। तो पैकेट वाले दूध था वो ख़त्म हो गया। अब पड़ोसी भाभी से मांग के फिर चाय बना के पड़ो मेहमानों को पिलाऊंगी, किसी को बताना मत। थैंक यू, उधार रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, अभी की चाय तो इन्होंने दूध मांग के बना ली, अगली चाय किससे बनाएंगे? क्योंकि मेहमान तो आते रहेंगे और हमारे यहाँ बड़े सारे गेस्ट आते हैं जो हमको देखते रहते हैं, उनको तो पता है। और जब हम मम्मी और पापा लंबे टाइम बाद आए तो लोग वैसे भी मिलने के लिए आ रहे हैं, तो हम इससे बनाएंगे। क्योंकि ये जो गेस्ट है ये दूध लेके आए, अगले गेस्ट इस दूध से, अगले गेस्ट जो अगले गेस्ट है वो जो लाएंगे उससे अगले गेस्ट को। ऐसे साइकिल चलता रहेगा जब तक हमारा जो दूध है वो लग नहीं जाता कहीं से। प्लस दद्दू पापा गए हैं बाहर, तो वो लेके आ जाएंगे पैकेट वाले दूध। तो मेरे दोस्त, काम रुकता नहीं है, काम चलता रहता है, सब ऊपर वाले की कृपा है ना। तो ये मैंगो ट्रीट फ्रूट ड्रिंक की बोतल में दूध। कितने अच्छे हो यार आप लोग ना। या कोकोला तेरी दोस्तों मुझे दोस्त ही है। अरे मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड छोड़ो, आपके पास अभी भी वो शहद है? थोड़ा ही चाहिए। कमाल का शहद हो, खांसी सही होगी उससे। हाँ 3 महीने तक खांसी रही। कार्तिका माँ, ये देखो, यही लाई पालक और ये है पिट्ठिया बड़ी है। बाप रे, भांग लिया है। पता है मैंने कितना भांग लिया? कोई नवीन भूल जाओ, नवीन कोई नहीं है, हर चीज वहां पर जाओ। पता मैं कितना लेके गई? 100 रुपए का आधा किलो। गांव से चाचियाँ लाई हैं हरी सब्जियाँ। ये बड़ी है जो कि दाल और जो ककड़ी होती पहाड़ी उससे बनती है। ये है भांग के सीड्स, इससे तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो सोचो मैं कितना कम खरीद के लेके गई थी और ये कितना सारा लेके आई है चाची। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसके पैसे नहीं देने होते, बस मम्मी को दोस्ती निभानी होती। प्लस सबसे मेन चीज़ ये है पिट्ठियाँ, यानी कि जो लाल रोली हम माथे पे लगाते हैं ना तिलक के लिए, तो ये ना बनाते हैं हमारे यहाँ। ये हल्दी से बनता है, नींबू से, और बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ती है, तो ये हर साल बनाते हैं। इसका जो रिचुअल है, अगर आपने एक बार बनाना शुरू कर दिया तो ये आप तोड़ नहीं सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते बनाना। पर मम्मी क्योंकि वहाँ थी, तो ये जो चाची हैं उन्होंने हमारे नाम का बनाया है। ये मतलब अपना तो बनाया होगा, ये अलग से बनाया होगा कि हमारे नाम का है। तो ये है पिट्ठियाँ। अब इसको देखिए, ये छोटे छोटे हैं ना, ये इसको ग्राइंड करेंगे, पाउडर बनाएंगे और इसको फिर यूज़ करेंगे टीके की तरह। वो देखो गई चाचियाँ। पिछले कुछ महीनों में पिछले कुछ 6 महीनों में मैं लगातार भागा दौड़ी कर रही हूँ और मैंने अलग अलग कल्चर देखे, अलग अलग जगहें गई। और यहाँ जब आए हैं वापस मैंने रियलाइज़ किया, जैसे चाची आई थी, घर में जो भी सब्जियां हैं वो लेके आई हैं। जिनके घर में धिनाली बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब कि गाय दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, तो वो लोग दूध लेके आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेके जाना होता है जैसे घर पे ना, तो सब्जियां ले आए या दूध ले आए ऐसे।
हम लोग यहाँ से जाते हैं गाँव तो हम लोग बिस्किट लेके जाते हैं या ऐसी टॉफ़ी ये सब लेके जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि गांव घरों में देहाती एरियाज़ में लोग कितने क्लोज होते हैं एक दूसरे के, है ना। यहाँ जब आए तो बड़े इत्मीनान से मम्मी उन्हें किस्से सुना रही थी, हम कामाख्या गए, ये किया वो किया, ये सारी चीज़ें वो बड़े ऐसे एक्साइटेड होके सुन रहे थे। ऐसे ही जब वो लोग कहीं बाहर जाते तो वो लोग किस्से सुनाते हैं। प्लस मम्मी कोशिश करती कि जितने भी जान पहचान वाले हैं सबके लिए कामाख्या से सिंदूर लेके आई है प्रसाद के रूप में, और क्योंकि चिक्की आई है मिठाई सबको खिला रही है। कल मैं अपने अड़ोस पड़ोस में भी मिठाई बांटने और सिंदूर वगैरह बिंदी वगैरह बांटने के लिए गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इट्स लाइक ये शहरों में नहीं होती, वहाँ सब लोग रिजर्व हैं, वो वहाँ सबको खुद से मतलब है। तो ये चीज़ यहाँ की ब्यूटी है। लोग इंतज़ार कर रहे थे, लोग कॉल कर रहे थे कि आप कब आ रहे हो, आप कब आओगे, और जैसे आए तो मिलने आने लगे हैं। तो इट्स लाइक कितनी खूबसूरत है ये चीज़ें कि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड फील करता है। फील तो बाद में करता है, कनेक्टेड रहना चाहता है, ये वाली बात है। बाकी ऐसे ही पापा को भी कई सारे उनके जान पहचान के लोग मिल रहे हैं। मुझे तो कोई कुछ पूछता नहीं है क्योंकि सबको खबरें तो मैं ही दे रही हूँ ना कि देखो आज हम यहाँ चले गए, आज हम यहाँ चले गए। सो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बाकी कितनी ठंडी है कि मैंने इतना मोटा ही पहना है और शॉल भी ओढ़ ली है। बहुत ठंड है भाई, ठंड मतलब हवा चल रही है। तो देखो ये जो ताई जी हैं जा रही मम्मी के साथ। ये ना जोहार मुनस्यार आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो ज़रा सर्च करना। मुनस्यारी और जोहार वो काफ़ी हिली एरिया है और वहाँ पे, हाँ जी, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ होती है क्योंकि वो ठंडा इलाका है। तो हमारे आसपास बहुत सारे शौका लोग रहते हैं। इन लोगों का जो ओरिजिन है वो है मुनस्यारी और जोहार में। तो ये जो ताई जी हैं, ये इनके रिश्तेदार या इनका पुराना घर पुश्तैनी घर वहाँ होता होगा, तो वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ मसाले जड़ी बूटियाँ लेके आती है शुरू से ही, और मम्मी को ऐसे ऐसे छोटी छोटी पट्टी बना के देती जाती हैं और उनके उनसे होने वाले फ़ायदे बताती कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना, इसको ऐसे इस्तेमाल करना। तो अभी दीदी से वीडियो कॉल हो रही थी तो दीदी को बता रही थी कि बच्चे का ध्यान ऐसे 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 रखना। तो जी आज का कार्यक्रम, पापा का कार्यभार मम्मी संभालेगी, अंगीठी जलाएगी। जाड़ा हो गया, थोड़ा चाय बना तो, बहुत ही ठंडा हो गया रे। नहीं कितनी चाय, कौन सी चाय दिन की है? 15 कहाँ जाना हो चाह, कहूँ जाना, तो पता नहीं कहाँ शरीर में यहाँ चाय की फैक्ट्री बन गई होगी। चलो चाय रखी है मैंने, पहले मुझे पता था तो को चाय पीनी है मम्मा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो देख के आप भी कहोगे वाह, है ना, वाह। कितना खूबसूरत है। लाइट तो नहीं खा रही, तो करंट लगा मुझे। पता नहीं क्या, अब नहीं लगेगा, एक बार लग गया ना, एक बार टच हो गया, पता चला तुझे कैसा महसूस होता है। मुझे नाखून लगा, मुझे करंट नहीं। करंट था, आवाज नहीं आई चिट करके। पूरे दिन करंट खाने और लोगों को लगाने में। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी। एक तो ठंड के थपेड़े सहो, ऊपर से करंट के झटके सहो, बताओ। आहा, सुकून तो यही है भैया। जब जलेगी आग तभी तो सुकून। जलेगी। और ये हर किसी के बस की नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है आग जलाना। ओ विदाउट केरोसिन मम्मी छिलके से जला रही है। तो वैसे थोड़ी जलता है। ये छिलका क्या होता है पता है आपको? चीड़ होता है जो ना, पाइन। चीड़ का जो तेल निकलता है ना, इसमें जमा हुआ रहता है, वो जलता तो है देखो इसमें आग। जी यार, करंटी खाने हो तो ये जब लगता है तो आग शट सुलगा देता उसी में हाथ लगा दे, फिर नहीं लगेगा। उसी में लगा दे, झटका खा के कैसे लगाओगे सट। कभी करंट खाया तूने? पहले पीछे जाता है हाथ। कितने शॉट खा रखे हैं, कितने शॉट। लीजिए भाई, शाम की चाय तैयार है। बड़े गिलास में देना। इतना मारूंगी ना, पता है हर 2 घंटे 1 घंटे में चाय चाहिए बड़े ग्लास में भर के। पेटून चाह टंकी बन गया पत्ते तो छो। ये देखो भाई साहब, ए तुम हमारी आँख क्यों सेक रहे हो रे? अपनी आँख सेको ना। हमारा लकड़ी है वो। आप लोग अंदर जाओगे ना, अच्छा कोई ना मिलेगा। ये देखिए भाई साहब, रिफिल हो रहा है यहाँ पे। क्या कर रहे हो माँ जी ये तुम? आग तो ढक दो। पहले ऐसे ही करते थे घर में ना, बांस के कोयले हुए। अब यहाँ तो वैसे उतनी जरूरत नहीं है। अब माचिस भी कष्ट होता है जलाने में, फटाफट माचिस लगाई हमने। लेकिन गांव घर में ऐसे ही ढकते थे, बड़े बड़े कोयले होंगे, नीचे का राख निकाला,
ये कोयलों को बंद कर दिया। ऐसे। हाँ ऐसे किया है जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ। ये आग शेप रहेगी ना, कोयले राख बनेंगे ना, आग कम होगी ऐसे। हाँ ये और सुबह फिर उस पे दोबारा आग इसमें सुलग लेकिन जाएगी। ढकने का तरीका अलग होता है इसका। कहीं से भी हवा हुई तो वो हवा अंदर जाएगी, इसमें कोयले राख कम बुझ है, जाएंगे, आग कोयले बुझ बुझ जाएंगे। हम्म। हाँ, फिर ऐसे दबाना हुआ ये कल सुबह फिर क्या किया, एक लकड़ी से ऐसे थोड़ा इधर उधर किया इसको, उसमें लकड़ी लगा दी, थोड़ी देर रहने दिया, वो अपने आप सुलग जाएगा। जल जाते हैं। ऐसी तो सुलगती है आग। हाँ और लेकिन तू क्यों कर रही है? हमारे पे तो माचिस भी है। अरे इतने बड़े इसको अभी पता है, मैं आप समझ आएगी तेरे करने के बाद। मुझे थोड़ी देर पहले कह रही यार बहुत आग है यार, इसमें तो कोयले एकदम खूब आँच है, खूब आँच है, टाइम हो गया सोने का, आँच खूब है। बर्बाद तो ये दया के मारे करे। बर्बादी हो रही ना कोयलों की। और सोने का टाइम हो गया हमारा, 10 बज गए, तो बहुत हुआ हमारे लिए 10। शुभ रात्रि हो जाए फिर। हो जाए फिर, इसको रख के होगी ना। हाँ जी, तो ये था एक दिन, और अब हम लोग नॉर्मल हो गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल यूज्ड हो गए। मम्मी को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब किसी भी चीज़ में। मुझे नींद में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो मैं यहाँ से वहाँ भागी हूँ, सबके साइकिल के हिसाब से खुद को चेंज करने की कोशिश की है। स्पेशली अभी जब यहाँ पे रहे हैं ना चिक्की के पास, तो उस वजह से मेरे को नींद आ रही है 2 बजे। और ऑब्वियस है, जब आप 2 बजे सोओगे तो उठोगे कब, है ना? इसीलिए मैं आज सुबह 7 बजे उठ के फिर नहा के फिर सो गई थी। वो तो मेरी मम्मी स्वीट हो रही है ना आजकल, इस वजह से। थोड़े दिनों में अगर पहाड़ी मम्मी वाले रोल में आएगी तो फिर मेरी खैर नहीं। बाकी इस ब्लॉग का करते हैं एंड, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।